खबरों को शुरुआत कर लेते हैं। तो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संयुक्त पहल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच में यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान ने DPR तैयार करने के लिए MOU किया है। परियोजना में 3 नदियों को जोड़ने पर कुल 72,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा होगा 35,000 करोड़ का और राजस्थान का हिस्सा होगा 37,000 करोड़ रुपए। परियोजना के पूरा होने पर कुल 6,17,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना से राजस्थान में 6 बैराज बनेंगे। ये बैराज कूल नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, मेज नदी पर 1-1 और बनास नदी पर 2 बैराज बनेंगे, जिससे 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस परियोजना के लिए ईसरदा बांध और 26 अन्य बांधों का नवीनीकरण होगा, एकीकरण किया जाएगा। योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से, जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो नदियों को लिंक करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूद रहे हैं और एक MOU साइन कर लिया गया है और इस MOU साइन होने के बाद से एक बड़ा इससे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा उन तमाम किसानों के लिए जिन्हें जल संकट की दिक्कतें पेश आती हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जल संकट की जो दिक्कतें पेश आती हैं उससे अब निजात मिलती हुई नजर आएगी। और क्या कुछ बैठक में खास रहा, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी वीरेंद्र, मैं चाहूंगी बताएं आप, जब दोनों ही नेताओं ने मुलाकात की, बैठक हुई है और MP और राजस्थान में समझौता यहां पर कर लिया गया है, मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ा फायदा मिलता हुआ राजस्थान वासियों को अब नजर आएगा। लिंक परियोजना जिसका समझौता किया गया है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए मनी, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो लगातार जैसे ही राजस्थान के सरकार के अंदर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं तो ERCP को लेकर लगातार वो चर्चा करते हैं और उससे जल्द धरातल पे किस तरीके से उतारना है उसको लेके जनता के बीच में दावा करते हैं। उसी की तर्ज पे ये कार्य देखने को मिलता है और इसमें आप देखेंगे MOU के अंदर जो साइन किए गए हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर दोनों राज्यों के जो सर्वांगीण विकास के लिए कह सकते हैं कि ये जो जीवनदायी परियोजना हम कह सकते हैं, इस योजना को लेके दोनों ही राज्यों की सरकारें काफी इसके अंदर महत्वपूर्ण कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अगर ERCP योजना धरातल पे उतरती है तो इसका फायदा जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जिसके अंदर 13 जिले आते हैं, उनको फायदा मिलेगा। साथ साथ अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जो 13 के लमसम जो जिले बताए जा रहे हैं
उन जिलों को भी इस योजना का सीधा सीधा लाभ है वो मिलने वाला है। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर लंबे समय से इसकी ईआरसीपी को लेकर मांग भी चल रही थी, और एक बार फिर से राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, तो राजस्थान प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि जो पीने के पानी की जो लगातार समस्या चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब वो समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। और इसको लेके मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा है वो लगातार जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, और किस तरीके से जल्द इस योजना को धरातल पे उतारा जाए, इसको लेके भी पूरी तरीके से आप देखेंगे कि मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और एक चीज और, एक इसके अगर ये योजना धरातल पे उतरती है तो इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में पर्यटन की दृष्टि से भी ये जो योजना है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये ईआरसीपी योजना है, पश्चिमी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके लिए जीवनदायी परियोजना, मध्य प्रदेश के भी ये जो 13 जिले हैं उनके लिए भी जीवनदायी योजना बताई गई है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो इस योजना के चलते हुए, जो पानी के बंटवारे के चलते हुए ये योजना काफी डिले हो रही थी, अब वो जो समस्या थी यानी जो विवाद था वो अब सुलझ गया है, और इसको लेके दोनों ही मुख्यमंत्री तत्परता के साथ इस योजना को किस तरीके से धरातल पे लाया जाए उसको लेके काफी जो कह सकते हैं कि जो तैयारियां कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर इस योजना के अंदर आप देखेंगे पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसमें दोनों ही राज्यों की प्रगति के ऊपर यहाँ पे जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जोर दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है, क्योंकि पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन के अंदर भी यहाँ पे अपार संभावनाएं देखी जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान के पहले जो 13 जिले बताए जा रहे थे, लेकिन नए जिलों को अगर मैं काउंट करता हूं तो ये कुल 21 जिले होते हैं। इन 21 जिलों को लेके भी राजस्थान सरकार है किस तरीके से पानी मुहैया कराना है, क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले आते हैं उनके अंदर लगातार पानी की समस्या को देखते हुए किसान है वो सड़कों पे देखे गए हैं, और आप देखेंगे कि जो आम जनता है वो भी पानी के लिए यानी गर्मी के सीजन के अंदर काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी इस योजना का जिक्र किया था, और अब इसके अंदर दोनों ही राज्यों के अंदर यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है जो विवाद चल रहा था उसको खत्म करके किस तरीके से जनता को फायदा पहुंचाया जाए उसके ऊपर दोनों मुख्यमंत्रियों ने जोर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के अंदर जो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं को लेके यानी जो सुविधाएं हैं इसके पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ रखा गया है वीरेंद्र। लेकिन समझना ये भी चाहेंगे कि कितने लाख किसान हैं जिसे सीधे तौर पर इस एमओयू साइन होने के बाद ये फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इस एमओयू को जो साइन किया गया है, इस परियोजना को मूर्त रूप कब दिया जाएगा और क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ भजनलाल सरकार करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं संदेश की बात करूं मनी तो आप देखेंगे कि पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर लगातार जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि हम इस योजना को धरातल पर लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है यानी शिवराज जो सरकार है वो इस धरातल पे जो योजना को लाने के लिए काफी अड़चने पैदा कर रही है। तो इसको लेके मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी केंद्र की सरकार को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन आप देखेंगे कि जो ये योजना है धरातल पे नहीं उतर पाई। अब राजस्थान के अंदर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है पूरी जो कह सकते हैं कि जनता को इसका फायदा मिले, इसको लेके जिस तरीके से अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने शामिल किया था कि ईआरसीपी को लेके जो राजस्थान के जो
मिलेगा उन जिलों के लोगों के लिए ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। और इसको लेके जो मुख्यमंत्री है काफी खुद आप देखेंगे कि जो पूरी तरीके से दोनों मुख्यमंत्री हैं वो लगातार एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं, एमओयू साइन किए जा रहे हैं और अधिकारियों को साफ तौर पे निर्देश दिया गया है कि इस योजना के अंदर कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको मूर्त रूप देना चाहिए, जिससे क्या है राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो जिन जिलों को लाभ मिलेगा उन जिलों के लोगों को या फिर उन जिलों की जनता को सीधा लाभ है वो इस योजना के माध्यम से मिले। और आप देखेंगे कि जिन किसानों जो किसान जिनको केवल जो बारिश के समय ही वो अपनी जो फसल बोते थे उनको कहीं ना कहीं इस योजना के धरातल पे उतरने पे जो अन्य जो सीजन की होती है जिसे हम कह सकते हैं रबी की जो फसल हैं वो भी अब किसान इस योजना के माध्यम से अगर ये योजना जल्द से जल्द धरातल पे उतरती है तो रबी की फसलें भी इन जिलों के जो किसान हैं वो उगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जीवनदायी परियोजना है और इसका सीधा लाभ है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे चाहे धार्मिक हो चाहे इसमें धार्मिक पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो इस योजना के माध्यम से सीधे तौर पे दोनों राज्यों के धार्मिक पर्यटन है वो भी बढ़ता हुआ बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो दोनों राज्यों की जो सर्वांगीण जिसको विकास को हम कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से आप देखेंगे कि दोनों राज्यों का सर्वांगीण विकास होगा। कहीं ना कहीं इनका जो किसानों की जो इनकम की बढ़ाने के ऊपर जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो दोनों राज्यों की सरकारें हैं वो इसके ऊपर जोर देती हुई नजर आ रही है। और किस तरीके से किसानों की आय को दोगुना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये किसानों की जो आय है उसमें बढ़ाने में भी ये योजना है वो कारगर साबित होने वाली है। जी मनीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो जो एमओयू साइन किया गया इस परियोजना को लेकर इसके क्या फायदे मिलते हुए नजर आएंगे, किसानों को कितना फायदा होगा और क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भजनलाल सरकार, ये समझा रहे थे सहयोगी वीरेंद्र। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।